नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो पावर यानी शक्ति को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में पावर चाहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि असली ताकत, सच्ची पावर आती कहां से है? क्या वो जोर जबरदस्ती से आती है या इसका सोर्स कुछ और ही है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। असली पावर किसी बाहरी बल में नहीं है, बल्कि वो तो छिपी है मन के अटूट फोकस में। और इस गहरे सिद्धांत को, इस डीप कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है देवी ब्रह्मचारिणी। देखिए, वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो डिसिप्लिन्ड विल पावर यानी अनुशासित इच्छा शक्ति का जीता जागता रूप है। तो देवी ब्रह्मचारिणी की शक्ति का राज क्या है? वो है उनका पूरा समर्पण। आइए उनके इसी गहरे समर्पण और उनकी जबरदस्त प्रतिज्ञा की कहानी को समझते हैं। अब जरा उनके नाम पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। ब्रह्मचारिणी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरा फॉर्मूला है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या, या कह सकते हैं द एब्सोल्यूट रियलिटी, और चारिणी मतलब उस रास्ते पर चलने वाली। तो मतलब क्या हुआ? वो जो तपस्या के रास्ते पर चलकर उस परम सत्य तक पहुंच जाती हैं। कहानियों के हिसाब से देखें तो वो देवी पार्वती का ही एक अविवाहित तपस्वी रूप हैं, और उनका लक्ष्य बस एक बिल्कुल अटूट लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में पाना। ये कोई नई इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके पिछले जन्म यानी सती के गहरे प्रेम का ही कंटिन्यूएशन था। और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जो किया वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उनकी महातपस्या हजारों साल तक चली। सोचिए जरा, पहले 1000 साल वो सिर्फ फलों और जड़ों पर रहीं, फिर सिर्फ पत्तेदार सब्जियों पर। उसके बाद तो हालत ये थी कि दिन में सिर्फ एक बिल्व पत्र खाती थीं, और आखिर में उन्होंने वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, मतलब जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया हो। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उनका संकल्प, उनका फोकस इतना पावरफुल था कि उसकी एनर्जी से तीनों लोकों में हलचल मच गई। सोचिए, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ने एक कॉस्मिक वाइब्रेशन पैदा कर दी, और आखिर में भगवान ब्रह्मा को खुद आकर उन्हें वरदान देना पड़ा। तो ये तो थी उनकी कहानी। अब जब हम ये जानते हैं, तो चलिए उनके इस तपस्विनी रूप को थोड़ा और डीपली समझते हैं। उनके हर प्रतीक, हर चिन्ह में एक गहरा मतलब छिपा है। उनके स्वरूप को देखिए। उनकी जो सफ़ेद साड़ी है वो पवित्रता और त्याग को दिखाती है। दाहिने हाथ में जो जपमाला है वो लगातार की जाने वाली साधना, मतलब मेडिटेशन का सिंबल है। और बाएं हाथ में कमंडल, वो है सेल्फ सफिशिएंसी और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल का प्रतीक। और हाँ, वो नंगे पैर खड़ी हैं। ये दिखाता है कि वो किसी भी मुश्किल के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यहाँ तक कि जो उनका ध्यान मंत्र है वो भी उनके इसी रूप को डिस्क्राइब करता है। ये मंत्र क्या करता है? ये उनके विजुअल फॉर्म को भक्ति यानी डिवोशन से जोड़ता है। इससे जो साधक है उसे उनके गुणों पर, जैसे डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और ग्रेस पर ध्यान लगाने में मदद मिलती है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी में कुछ पैराडॉक्सेस हैं, कुछ ऐसे विरोधाभास जिनमें पावर के बड़े गहरे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। पहला पैराडॉक्स जुड़ा है ज्योतिष से। सवाल यह है कि इतनी शांत और सीरीन देवी, मंगल ग्रह जो कि इतना फायरी और अग्रेसिव माना जाता है, उसकी रूलर कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब कमाल का है। देखिए, मंगल ग्रह किस चीज का प्रतीक है? रॉ एनर्जी, करेज, पैशन, एम्बिशन, है ना? अब जरा सोचिए, देवी को हजारों साल की तपस्या के लिए किन चीजों की जरूरत थी? जाहिर है बहुत सारी एनर्जी, हिम्मत, जुनून और एम्बिशन की। तो बात यह नहीं कि उनमें मंगल की ऊर्जा नहीं थी, बात यह है कि उन्होंने उस ऊर्जा पर परफेक्ट मास्टरी हासिल कर ली थी। और ये एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। असली मास्टरी किसी पावरफुल फोर्स को दबाना नहीं है, बल्कि उस पर शांत और अटूट कंट्रोल पाना है। उन्होंने मंगल की आग को अपने संकल्प की एक शांत स्थिर लॉ में बदल दिया। अब आते हैं दूसरे पैराडॉक्स पर, जो योग से जुड़ा है। एक देवी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र को कैसे रूल कर सकती हैं? वही चक्र जो हमारे शरीर में क्रिएटिविटी और डिजायर का एनर्जी सेंटर माना जाता है। यहां भी तपस्या का मतलब सप्रेशन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। असल में उनकी तपस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव एक्ट था। जैसे कोई कलाकार एक मूर्ति बनाता है, उन्होंने अनुशासित होकर खुद को ही तराशा और एक नया डिवाइन सेल्फ बनाया।
ये अपनी सारी क्रिएटिव और इमोशनल एनर्जी को एक ऊंचे मकसद की तरफ चैनल करने की कला है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का आज के ज़माने में क्या रिलेवेंस है। चलिए इस आखिरी हिस्से में उनकी लेगेसी को आज की ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं। उनकी कहानी हमें कई बातें सिखाती है। पहली कि डिसिप्लिन एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। दूसरी, अनकंडीशनल लव एक जबरदस्त कॉस्मिक फोर्स है। ये हमें सेल्फ मास्टरी का एक पूरा रोड मैप देती है। और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसी शक्तिशाली महिला का प्रतीक है जिन्होंने सिर्फ अपनी कोशिशों से सब कुछ हासिल किया। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, असली पावर वो बाहरी दिखावे में नहीं है, वो तो अंदर के उस शांत, अटूट और स्टेडी आग में है। एक ऐसा डिसिप्लिन्ड विल जिसे कोई हिला ना सके। और पता है, उन्हें पूजा में चीनी चढ़ाने की जो प्रथा है, वो भी इसी बात का सिंबल है। उनकी तपस्या का रास्ता बहुत मुश्किल, कह सकते हैं कड़वा था, पर उसका नतीजा, जो फल मिला, वो मीठा था। ये बस एक रिमाइंडर है कि डिसिप्लिन्ड एफर्ट का इनाम हमेशा मीठा ही होता है। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी ने हमें दिखाया कि एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जो इतने अनुशासित प्रयास के लायक है।